गंगा प्राइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर संभल से है, जहां पर 30 बीघा गेहूं की जो फसल है वो जलकर राख हो गई। आकाशीय बिजली से ये आग लगी। गुन्नौर थाने के गांव बैरपुर सेवा की यह घटना है। तो तस्वीर आपको हम संभल की दिखा रहे हैं और ऐसी तस्वीरें कई जगहों से आ चुकी हैं जहां पर किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। और ये तस्वीर संभल से आई है, जहां पर 30 बीघे की जो फसल है वो गेहूं की जलकर राख हो गई। कटने के लिए तैयार फसल खड़ी होती है या तो खलिहान में पहुंच चुकी होती है, लेकिन इन सब के बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आने से फसल में आग लग गई। गुन्नौर थाने के गांव बैरपुर सेवा की यह घटना है, जहां पर किसानों का भारी नुकसान हुआ है। दरअसल लगभग 30 बीघे में जो गेहूं की फसल उगाई गई थी वो जलकर राख हो गई। तो कई जिलों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां पर कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से खेतों में आग लग गई, कहीं पर किसी ने बीड़ी या सिगरेट पीकर फेंक दिया, उससे आग लग गई। लेकिन ये संभल से जो तस्वीर आई है, यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरी और उसकी चपेट में आने के बाद लगभग 30 बीघे में लगाई गई फसल जलकर राख हो गई। इधर आगरा में एक मानसिक विक्षिप्त की लाठी डंडों से पिटाई कर डाली गई। मामला बाह क्षेत्र के जुल्हापुरी कस्बे का है। दबंग तब तक उसे मारते रहे जब तक युवक अधमरा नहीं हो गया। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दबंग पहले भी कई बार मानसिक विक्षिप्त शख्स की पिटाई कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस युवक का मेडिकल करवा रही है। तो सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। आप तस्वीर देखिए, एक मानसिक तौर से विक्षिप्त था, उसकी जमकर पिटाई की गई। हालांकि अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। तो आगरा के बाह क्षेत्र के ये घटना है, जहां पर सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद हुई है। 23 तारीख यानी कि आज का ये पूरा मामला है। मथुरा के थाना छाता कस्बे में लॉकडाउन में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो पक्ष मामूली विवाद में आमने सामने आ गए, जिसमें महिला समेत एक दर्जन लोग घायल हो गए। दरअसल रास्ते में भूसा पड़े होने और गाड़ी निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद एक पक्ष गुरुवार को थाने में शिकायत करके लौटकर घर आ रहा था। तभी इसी दौरान दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्ष की तरफ से फायरिंग और लाठी डंडे चल गए, जिसमें महिला समेत एक दर्जन लोग घायल हो गए। मथुरा के थाना छाता क्षेत्र की घटना है, जहां पर फायरिंग की घटना में 12 लोग घायल हो गए और विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा। मामूली विवाद था, लेकिन देखते ही देखते फायरिंग की नौबत यहां पर आ गई। लखनऊ में लगातार दूसरे दिन लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ। इस बार हजरतगंज में एक लड़की बिना मास्क पहने खरीदारी करने पहुंच गई। जब पुलिस ने मास्क के बारे में पूछा तो उल्टा वो बदसलूकी करने लगी। पुलिस ने जब और कड़ाई से पूछताछ की तो गुस्साते हुए घर वापस चली गई। कल भी गोमती नगर में कुछ लड़कियां सरेआम पुलिस से बदतमीजी करती नजर आई थी। हालांकि बाद में लड़कियों पर FIR दर्ज कर ली गई थी। तस्वीर देखिए। खींचो भैया, मैम खींचो और अगले दिन पेपर में डाल देना कि पुलिस वालों की क्रिमिनल गिरी चल रही है यहाँ पे। तब तो परेशानी करते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगा? पेपर उठाइए, ये पेपर पड़े, ये उठा लीजिए, ये उठा लीजिए, ये कौन सी बात है? ये क्या तमाशा आपने बनाया हुआ है? What nonsense are you doing? नहीं, what nonsense are you doing?
पेपर क्यों? ये लीजिए पेपर, ये लीजिए पेपर। ये कौन सी बात है? परेशान करके रखा हुआ है। यही घंटा मुझे यहाँ पे बैरिकेड तोड़ के भाग क्यों रही है? फिर आप लोग तमाशा बना रही है। क्या गोटा ये दूर ये जो और अगले दिन पेपर में डाल देना है कि पुलिस वालों की क्रिमिनल गिरी चल रही है यहाँ पे, तब भी परेशान करते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँ फिर बताओ? तस्वीरें आपने देखा और सवाल यही है कि जब इस तरीके से नाटक और नौटंकी सड़कों पर होगी तो पुलिस कैसे लॉकडाउन का पालन करवा पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। ये जो और अगले दिन पेपर में डाल देना है कि पुलिस वालों की क्रिमिनल गिरी चल रही है यहाँ पे, तब भी परेशान करते हैं। इधर हमीरपुर के कुजरा इलाके में एक सनकी मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को नीचे उतारा। पकड़े जाने पर सनकी युवक ने कहा कि भगवान भोलेनाथ उसके सपने में आए थे। उन्होंने कहा था कि मोबाइल टावर पर चढ़कर साधना करोगे तो कोरोना वायरस दुनिया से भाग जाएगा। तो जैसे युवक चढ़ा, फौरन पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। बड़ी मशक्कत के बाद इसे टावर से नीचे उतारा गया, लेकिन लगभग 2 घंटे तक इसका तमाशा यहां पर चलता रहा। बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 64 तक पहुंच गई है। तो फिरोजाबाद में भी हालात लगातार खराब हो रहे हैं। 2 नए केस सामने आए। अब एक्टिव केसेस की संख्या यहां पर 60 हो चुकी है। हालांकि 3 मरीज पहले यहां से डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक मरीज की मौत हो गई थी। कोरोना पॉजिटिव संख्या यहां पर 64 पहुंच चुकी है। और एबीपी गंगा संवाददाता कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या अपडेट है? जी अवधेश, अभी 2 केस और नए सामने आए हैं। एक इंदिरा नगर का है और नकासी टोला का है, जो 2 युवक कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक जो एक्टिव केस हैं जो 60 हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव की स्थिति फिरोजाबाद में 64 हो चुकी है, जिसमें 3 मरीज डिस्चार्ज हुए थे और 1 की मौत है। जी अवधेश, शुक्रिया कृष्णा जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1507 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव केस 1299 हैं। प्रदेश में कोरोना से जहां 21 लोगों की मौत हो गई, वहीं 187 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो गए। इधर योगी सरकार ने फैसला लिया है कि जिले में 20 से ज्यादा अगर कोरोना के मरीज हैं तो वहां पर 2 नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इस समय तक प्रदेश में जो हमारे एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 1299, कुल केसेस 1507, उनमें से 187 1507 टोटल केसेस। इनमें से एक्टिव केसेस 1299, जो हम पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके, उनकी संख्या 187, और जो जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है उनकी संख्या 21। तो इससे आप ये देखेंगे कि जो ठीक होकर के डिस्चार्ज हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार अब बढ़ती जा रही है। टोटल जनपद 56, इनमें से जो एक्टिव केसेस जिनमें रह गए वो केवल 45। 11 जिले ऐसे हैं जिनमें एक्टिव केसेस नहीं हैं। तो केवल 45 जिलों में इस समय एक्टिव केसेस हैं, 30 जनपदों में एक्टिव केसेस नहीं हैं। कि जो खाद्यान्न वितरण का अभी तक काम हुआ है उसमें काफी मात्रा में अब खाद्यान्न द्वितीय चक्र में बट गया है। अब तक राशन कार्ड जो है 3,56,00,000 है, जिनमें से 3,14,00,000 यानी 88% राशन कार्ड पर द्वितीय चक्र में खाद्यान्न बट गया है। अर्बन एरिया में भी बट गया है और रूरल एरिया में भी बट गया है। और जो 14,33,00,000 यूनिट्स है, उनमें से 13,10,00,000 यूनिट पे यानी 91% यूनिट पर भी खाद्यान्न जो है दिलवा दिया गया है। और
जो 7,10,000 मीट्रिक टन का खाद्यान्न का अलॉटमेंट है, उसमें से 6,55,000 मीट्रिक टन यानी 92%, 92.29% खाद्यान्न उठा लिया गया है। तो द्वितीय चक्र में भी खाद्यान्न वितरण में कहीं कोई कमी नहीं रही है। तो 20 या 20 से अधिक कोरोना पॉजिटिव के करीब 15 जनपद आज है, लेकिन नोएडा में सीओ ग्रेटर नोएडा पहले से समीक्षा कर रहे हैं, तो उसको छोड़कर बाकी 14 जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के लिए 15 अधिकारी जो है फील्ड में जाएंगे। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ाने को लेकर पहले से ही विवादों में घिरी तबलीगी जमात पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग भी सख्त हो गया है। आयोग ने जमात को देश के लिए खतरा बताते हुए तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि तबलीगी जमात से निर्दोष लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं। अपनी इस सिफारिश को लेकर आयोग ने मुख्य सचिव को चिट्ठी भी लिखी है। दिनांक 19 अप्रैल को अल्पसंख्यक आयोग की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम माननीय सदस्यों ने आहूत की, और जिसमें मेरे साथ माननीय सदस्य कुंवर सैयद इकबाल हैदर, सोफिया अहमद, मनोज कुमार मसीह और मैं परविंदर सिंह, हम लोग बैठे और हम लोगों ने इस पे निर्णय लिया और हम लोग इस कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि तत्काल उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को हम लोग अपनी संस्तुति जारी करें कि वो तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाएं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह का एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें वो कहते हैं कि हरकत-उल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है, उससे ये तबलीगी जमात के 6,000 लोग वहां से प्रशिक्षित होकर हैं, वो आतंकवाद फैला रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए और संपूर्ण भारत के लिए सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खतरा है, और उसमें अपनी संस्तुति, अपना हम लोग एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, हम लोग संस्तुति जारी कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से तबलीगी जमात को बैन किया जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी सांसद आजम खान और उनके परिवार को जेल से छोड़ने की मांग की है। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि रमजान के पवित्र महीने में लोग संयम, इबादत के साथ सबके भले के लिए दुआएं करते हैं। ऐसे में मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार को भी देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपने मजहबी फर्ज की अदायगी का पूरा मौका मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी की इस पोस्ट में सरकार पर आरोप लगाया है और लिखा है कि मोहम्मद आजम खान को लेकर सरकार बदले की भावना से व्यवहार कर रही है। और आगे बढ़ते हैं। कानपुर में लगातार पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 17 नए केस सामने आए। वहीं एक मृतक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने से मृतकों की संख्या 3 हो गई है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी प्रभात अवस्थी। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात बीते 24 घंटे की जाए तो कानपुर में 17 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद ये आंकड़ा जो है कुल केसों का वो 94 हो गया है। तो वहीं जो एक्टिव केस हैं वो अब 84 बचे हैं, क्योंकि एक जो कोरोना संदिग्ध की मौत हुई थी उसकी रिपोर्ट भी जो है वो पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद जो मृतकों की संख्या है वो 2 से बढ़कर अब 3 हो गई है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए कानपुर में तो कुल केस जो हैं वो 94 हैं, वहीं एक्टिव केस जो हैं वो 84 हैं, और जो ठीक होकर डिस्चार्ज होने वाले व्यक्ति हैं वो 7 हैं, और 3 लोग जो हैं उनकी मौत हुई है। हालांकि जब से ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन जो है वो काफ़ी प्रयास कर रहा है, कॉन्टैक्ट जो है उनके ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार नई नई रणनीति तय की जा रही है। तो वहीं जो हॉट स्पॉट कानपुर प्रशासन के द्वारा चिन्हित किए गए थे उनमें से एक हॉट स्पॉट और बढ़ाया गया है। अब कुल हॉट स्पॉटों की संख्या जो है वो 20 हो गई है। तो प्रशासन की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक जो कोरोना पॉजिटिव से संक्रमित लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन जो है वो काफ़ी प्रशासन में हड़कंप मचा हो लगातार प्रयास कर रही है कि जो एरिया यहाँ पर हाई हॉटस्पॉट जोन पाए गए हैं उनको सैनिटाइज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वहाँ पर संक्रमित हैं उनको जल्द से जल्द ट्रेस किया जा सके और उनका इलाज कराया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर।
और अहम खबर बरेली से भी है, जहां पर पुलिस ने 55 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया है और ये पुलिसकर्मी छुट्टी लेकर अपने घर गए थे। इस बीच लॉकडाउन लगने से अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए। एसपी सिटी के मुताबिक अलग अलग शहरों से आए हैं जहां पर कोरोना के केस हैं, जिसके चलते इन सभी का सैंपल लिया गया और इनको क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल बरेली इस वक्त कोरोना फ्री है, इसलिए पुलिस ऐसा कोई भी कदम उठाना नहीं चाहती जिससे कि संक्रमण का खतरा पैदा हो। सभी पुलिसकर्मियों की क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद इन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी। इससे पहले जो हमारे पुलिस के साथी थे, छुट्टी लेकर अपने गृह जनपद या कहीं और गए थे, और वो जब अभी लॉकडाउन अभी जो हमारे यहाँ आए हैं वो ऑन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, तो चूँकि हमारा बरेली में अभी एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है, अभी हम ग्रीन जोन में हैं, तो इन लोगों को एहतियात के तौर पे हमने जिला अस्पताल भेजा। वहाँ पर उनका सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के बाद उनका जो टेस्ट है निगेटिव आया, लेकिन फिर भी एज पर रूल उन्हें जो है होम क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए उन्हें रख दिया गया है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मरीज 14 दिन के क्वारंटीन सेंटर में था। फिलहाल रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने युवक को कोविड-19 सेंटर में भेजकर आइसोलेट कर दिया है। साथ ही मरीज के परिजनों को भी क्वारंटीन किया गया है और क्वारंटीन सेंटर को सील किया जा रहा है। आगरा में कोरोना के कहर के बीच जनप्रतिनिधि भी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। फतेहपुर सांसद राजकुमार चाहर ने सीएमओ दफ्तर में 300 पीपीई किट बांटा ताकि स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस से अपना बचाव कर सकें। हम सबको मिलकर युद्ध स्तर पर काम करना ही होगा। एक हमारे मित्र है मुनीश मुंद्रा जी और उनके एक सहयोगी हैं धर्मेंद्र। उन लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम कुछ सहयोग करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये दिल्ली से पूरा सामान, जिसमें 300 पीपीई किट हैं, जिसके अंदर दस्ताने हैं, चश्मा है, सिर पे लगाने का, हेड का है, शूज़ का है और पूरी एक किट है कंप्लीट। तो ये उन्होंने भेजी है और मैंने आगरा के हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको ये भेंट की है कि जो हमारे स्वास्थ्य दल के कर्मचारी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे उनके सहयोगी हैं, उनको ये मिले और ये इसकी बड़ी भारी ज़रूरत है। और मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में, जो समय आने वाला है, क्योंकि पता नहीं ये लड़ाई कब तक चलेगी, तो इसकी बहुत आवश्यकता है। तो हम सब लोग मिलकर ही इस कोरोना वायरस की लड़ाई को जीत पाएंगे। मथुरा के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एमआरसी आयुर्वेद एंड रिसर्च सेंटर ने कोरोना संक्रमित मरीज को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए एक प्रपोजल आयुष मंत्रालय को भेजा था। अब यह प्रपोजल सचिव आयुष मंत्रालय से फॉरवर्ड करके पीएम की टास्क फोर्स को भेज दिया गया है। दरअसल आयुष मंत्रालय ने देश भर से ऐसे प्रपोजल मंगाए थे, जिसके बाद से उनके पास कई हजार प्रपोजल भी आए, लेकिन कुछ ही प्रपोजल को आगे समीक्षा के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें एमआरसी आयुर्वेदा का प्रपोजल भी शामिल है। एमआरसी आयुर्वेदा के डायरेक्टर के मुताबिक ये प्रपोजल 7 दिन पहले आयुष मंत्रालय को भेजा गया था और 2 दिन पहले भी इसे सचिव आयुष मंत्रालय ने टास्क फोर्स को फॉरवर्ड कर दिया है। प्रपोजल आयुष मंत्रालय, सचिव आयुष मंत्रालय दिल्ली को भेजा था 7 दिन पहले। अभी 3 दिन पहले मेरे पास मेल आया कि आपका ये प्रपोजल हमने आगे इस पे कार्रवाई हो और इस पे समीक्षा हो, उसके लिए जो पीएम की टास्क फोर्स है उनको भेज दिया। ये मेरे पास मेल आया था। कोरोना वायरस को डीएक्टिवेट करने के लिए एक पूरा फार्मूला बताया, जिसमें हमने क्षारीय तत्व जो मेडिसिन्स हैं हमारी उसका और 2-3 तुलसी, ऐसे सारा हमने पूरा निष्कर्ष निकाल के दिया है कि अगर हम वो देंगे तो तुरंत हमारे जो सेल्स हैं उसमें एल्कलाइन जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और जो हमारा कोरोना वायरस है वो एसिडिक में ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करता है और अगर एल्कलाइन हमारा लेवल होगा तो उसमें डीएक्टिवेटेड हो जाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो कोई जब विषाणु ग्रोथ ही नहीं करेगा तो हमारी बॉडी पे कैसे प्रभाव डालेगा। और कोरोना को लेकर नोएडा से राहत की खबर है। मरीजों की संख्या से ज्यादा ठीक हुए लोग। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने ट्वीट किया, संक्रमित मरीजों की संख्या 49 और ठीक होने वालों की संख्या 54 पहुंच गई है। तो ये बड़ी और अच्छी खबर गौतम बुद्ध नगर और खास तौर से नोएडा, जहां पर ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या अब ज्यादा हो चुकी है और खुद इस
तथ्य को, इस आंकड़े को जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने ट्वीट किया है। संक्रमित मरीजों की संख्या 49 हो गई है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 54 पहुंच गई है। तो कोरोना के संक्रमण के शुरुआती दौर में नोएडा सबसे बड़ा सेंटर था। जिलाधिकारी की छुट्टी भी हो गई। जो पहले जिलाधिकारी थे, बाद में सुहास एलवाई ने चार्ज संभाला। लगातार प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस वक्त ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। तेजी से मरीज रिकवर कर पा रहे हैं। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना है, लेकिन आगे जरूर देखिए उत्तराखंड प्राइम।